किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वो देवराज नाम का जो ब्राह्मण था वह न तो स्नान करता था और न संध्या वंदना करता था। विश्वस्त जनों को नित्य ठगता रहता था। कोई विश्वास करता है तो उसका विश्वासघात कर देता था। ये जो देवराज था वो एक शोभावती नाम की कुल्टा नारी थी। उसमें वो मुग्ध हो गया, मोहित हो गया और वो वेश्या के अधीन होकर भोग और पाप में डूब गया। जब आदमी भोग में डूब जाता है, दुनिया में दो मार्ग है, एक भोग का मार्ग है और दूसरा योग का मार्ग है। माया में फंसते जाना वो भोग का मार्ग है और ईश्वर में गुलतान बनना वो योग का मार्ग है। इस दुनिया में तीन ही तत्व है, जीव, ईश्वर और माया। तीन तत्व है, बीच में जीव है, एक और ईश्वर है और एक और माया है। जीव को प्रीति करने के दो ही ठिकाने हैं, या तो ईश्वर में प्रीति करे या माया में प्रीति करे। आत्मा को प्रीति करने के लिए दो ही चीज है, या ईश्वर में प्रीति करे या माया में प्रीति करे। माया में जो प्रीति होती जाती है उसको आसक्ति बोलते हैं और ईश्वर में जो प्रीति होती है उसको भक्ति बोलते हैं। व्यक्ति और वस्तु की प्रीति के आधार पर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे भारत देश में हमको प्रीति होती है तो वो देशभक्ति कहलाती है, और पड़ोसी देश में प्रीति होती है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो प्रीति होती है, किंतु किसमें प्रीति है उसके आधार पर उसका नाम बदल जाता है। वैसे ही भगवान में जो प्रीति है तो उसको भक्ति बोलते हैं, और माया में जो प्रीति है उसको आसक्ति बोलते हैं। तो दो ही मार्ग है, भोग का मार्ग और योग का मार्ग। ईश्वर की ओर जो हमारी यात्रा बढ़ती है वो योग मार्ग है, और माया की ओर जो यात्रा बढ़ती जाती है वो भोग मार्ग है। और आदमी जब भोग में डूब जाता है तो भोग की पूर्ति के लिए वो पाप में भी डूबता जाता है। भोग की पूर्ति करने के लिए कैसे भी पैसा लाने का होता है, कैसे भी कुछ भी करना पड़ता है, और आदमी धीरे धीरे चोरी, लूट, उसमें धोखेबाजी में चला जाता है और पाप में चला जाता है। तो ये देवराज जो था वो वेश्या में मुग्ध हो गया, भोग में डूब गया, फिर धीरे धीरे पाप में डूबता चला गया। माता पिता तथा पत्नी ने बहुत समझाया, किंतु उनकी एक भी नहीं सुनी देवराज ने। जब आदमी का मन भोग में लग जाता है तो फिर किसी की सुनता नहीं है, किसी की बात सुनता नहीं है। देवराज ने किसी का कुछ भी सुना नहीं। और एक दिन देवराज ने सोचा कि मेरे भोग में ये बाधरूप हो रहे हैं, आट डालते जा रहे हैं, इसलिए देवराज ने अपने माता पिता और पत्नी तीनों को मार दिया, तीनों को मार डाला। अभी हम देखते हैं सब कि आदमी जब भोगवादी बन जाता है तो परिवार को भी परेशान करता जा रहा है। जो भोग से ऊपर उठता है वो परिवार को और समाज को सुखी करता है, और जो भोगवादी बन जाता है तो सभी को दुखी करता रहता है। बच्चे को एक मोबाइल चाहिए और मोबाइल नहीं ले देते हैं तो पूरे परिवार को परेशान ही करता रहता है, दुखी करता रहता है। मुझे मोबाइल ले दो, मुझे मोबाइल ले दो। कुछ खाने पीने की इच्छा होती है तो पूरे परिवार में झगड़ा करता रहता है, मुझे ये खाने का ला दो, ये बना दो, वो कर दो। भोगवादी आदमी हमेशा दूसरे को परेशान, दुखी करता है। योगवादी आदमी दूसरे को सुखी करता है। तो ये जो देवराज था
माता पिता और पत्नी तीनों को मार डाला। आज हम देखते हैं समाज का चित्र, तो किसी को पराई नारी में प्रीति हो जाती है, पत्नी बाधरूप होती है बीच में, तो उसको मार डालता है। किसी को पर पुरुष में प्रीति हो जाती है और उसमें यदि अपना पति बाधरूप होता है तो अपने पति को मार डालती है। भोगवादी दूसरे को दुखी करता रहता है। देवराज ने भी आज यही किया और बाद में अकेला हो गया देवराज। एक दिन ज्वर से पीड़ित वह देवराज शिवालय में गया। बहुत तेजी से बुखार आया था, तो ज्वर से पीड़ित हो रहा था और ये देवराज एक शिवालय में गया। वहां उसने शिव कथा सुनी। शिव कथा सुनने से उनको शांति हो गई। शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा सुनने से उसकी ज्वर की जो पीड़ा थी वो भी थोड़ी शांत हो गई। और जब अंतकाल आया देवराज का, तो यमदूत उसे लेकर यमपुरी में ले गए। देवराज यमपुरी में गया तो वहां शिव के गण आए और देवराज को छुड़ाकर कैलाश में ले गए। सूत पुराणी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि ऐसे तो देवराज पापी था, किंतु भाव से शिव कथा सुनी तो शिव के गण उसको लेकर कैलाश में ले गए। यमपुरी से उसको छुड़ाया और कैलाश में ले गए। तो ये महात्म्य बताया गया है शिव पुराण की कथा सुनने का। कोई भी आदमी कथा भाव से सुनेगा तो उसका पाप दूर होगा और आदमी पुण्यशाली बनता है। और एक कथा सुनाई है स्कंद पुराण में कि समुद्र के निकट एक बाष्कल नाम का गांव था और उस गांव में सब पापी लोग रहते थे। उनमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी था। वह काम के वश होकर एक वैश्या में फंसकर कुकर्मी हो गया था। बिंदुक भी यही कुकर्मी हो गया, दुराचार करता रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। तो अभी पति व्यभिचार कर रहा था तो पत्नी भी वही मार्ग पर गई, तो चंचुला भी कोई जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। जैसी करनी वैसी भरनी। पति बिंदुक भी पापाचार में डूबा था तो पत्नी भी वैसा करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। तो जार पुरुष तो भाग गया, पर पुरुष जो था वो भाग गया, किंतु बिंदुक ने अपनी पत्नी को खूब मारा। तो पत्नी ने कहा कि आप मेरे जैसी रूपवती पत्नी को छोड़कर पराई नारी में प्रीति करते हो और विहार करते हो, तो मुझ पर क्या बीतती होगी वो तो कभी देखो। आप भी यही काम कर रहे हैं। तो आदमी को क्या होता है कि स्वयं पाप करता है वो दिखता नहीं है, और कोई गलती करता है तो उसको पसंद नहीं आता है। स्वयं वो वही गलती करता है तो उसको कुछ होता नहीं है। हम गाड़ी लेकर जाते हैं और कोई ठीक से आगे वाला नहीं चलाते तो बोलते कि ये कैसे गाड़ी चला रहा है, ठीक नहीं चला रहा है। हम भी वैसे ही चलाते जाते हैं तो फिर हमको कुछ नहीं होता है, हमारी गलती नहीं दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि भूल और ईश्वर मानते हैं उसको ही दिखते हैं, नहीं मानते उसको दिखते ही नहीं है। भूल और ईश्वर दोनों, जो मानते हैं उसको ही दिखते हैं, जो मानते नहीं उसको दिखता ही नहीं। तो आज दोनों बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला दोनों इस तरह से कुकर्म में रत रहते थे। कुकर्म में रत बिंदुक मरकर नरक में पड़ा। नरक के दुखों को भोगकर वह वंध्य पर्वत पर भयंकर पिचाश हुआ। वंध्य पर्वत पर चंचुला अपने पुत्रों के साथ रहती थी और जार के साथ रमण करती रहती थी। एक बार वह बंधुजनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई
और वहाँ उसने शिव पुराण की कथा सुनी। गोकर्ण क्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुनी। कथा में सुना कि व्यभिचारिणी स्त्री को नरक में यमदूत बहुत यातनाएं देते हैं, ऐसा उसने सुना। जब कथा समाप्त हुई तब चंचुला ने कथा बाँचने वाले ब्राह्मण से कहा कि मैंने तो बहुत पाप और व्यभिचार किया है, मेरी गति क्या होगी। धिक्मां मूढ़धियं पापां काम मोहित चेतसं निन्द्यां दुर्विषयासक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनः महापापं कृतं घोरं अजानन्त्याति कष्टदम्। चंचुला कथावाचक ब्राह्मण से कहती है कि मैंने तो थोड़े कुछ सुख के लिए कितना पाप किया है, अब मेरी गति क्या होगी। यद अल्पस्य सुखस्यार्थे, अल्प सुख के लिए मैंने कितना महापापम कृतम मया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मेरी गति क्या होगी। हे भूदेव, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे माता पिता है, आप मेरा उद्धार करो। एक न एक दिन किए हुए बुरे कर्म का पश्चाताप तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय में एक बार पश्चाताप तो जरूर होगा।